अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जी हमारे पास कराची से हमारे भाई जावेद अवेडिया साहब और लाहौर से कारी तारक अमीन साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। उन्हें हमने ये बच्चे भी दिखाए हैं, फार्म भी विज़िट कराया है। तो अभी थोड़ी सी उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे हाल वाल लेते हैं। तब तक उन्हें एक दफ़ा फिर बच्चों की जो है ना दोबारा से इंट्रोडक्शन कराते हैं, तारफ़ कराते हैं और दिखाते हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले तो हम आपको हज की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक आपकी तमाम तरह इबादत को कबूल फरमाए। जिस मोहब्बत से आप मुझे मशवरे देते रहें, मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ और हमेशा मैंने आपके मशवरे को पॉजिटिव लिया है। मैंने अभी कभी उसे तनकीद नहीं समझा, क्योंकि अंदाज़ कहने वाले का जो है वो बता रहा होता है कि वो किस लिहाज से आपकी रहनुमाई चाहते हैं या सिर्फ छेड़खानी चाहते हैं। तो छेड़खानी वाले भी बहुत सारे हैं मेरे साथ। तो अभी आपने कुछ जानवर देखे, दोबारा से हम इनको मिलते हैं बच्चों को, तो आपने अपनी राय देनी है और देनी वैसे ही है जैसे मुझे धमकी लगाई पहले। ठीक है जी, आ जाए। अच्छा जी, कह रहे हैं जी जावेद अवेडिया भाई कह रहे हैं कि शुगर हो रहा था। ये अपना दोसा है जी, इसका नाम हमारे भाई हैं राय जावेद इकबाल साहब, उन्होंने रखा है। तो डोसे की ग्रोथ चेक करें। इसके बाद इधर हमारा बरकत बैठा हुआ है जी, ये बरकत है जी, बरकत की ग्रोथ चेक करें और आप देखते रहें। याफूर उम्र भी बताते रहे सब। ये ब्राह्मण से क्रॉस है ना? ये जी 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 ब्राह्मण से क्रॉस है जावेद भाई, ये ब्राह्मण से क्रॉस है और ये तकरीबन 5.5 माह का है। माशाल्लाह। ये कुछ ज़्यादा उम्र का नहीं है। ये इस फार्म पे ये आया हमारे पास। ये बछड़ी जो है ये क्रॉस में है जी, चोलस्तानी क्रॉस है, ये बछड़ी है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है जी हमारे प्रोजेक्ट की बछड़ियाँ जो है ना, बाई बर्थ तो नहीं है ना? नहीं जी बाई बर्थ नहीं। ये जो बछड़ियाँ है ना, जब हमारा प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो ये भी सोने वाली होंगी इंशाल्लाह। ये याफूर है जी, और याफूर भी आपने देखा होगा पहले की निस्बत इसकी सेहत भी इंशाल्लाह आपको बेहतर नज़र आएगी। और ये जो जी माशाल्लाह ऐसी है, झालर बहुत प्यारी है और कोहान बहुत प्यारा है, इसकी आँखें बहुत प्यारी हैं। इसकी माँ का हमने नाम रखा हुआ जी बलौरी। और ये पीछे जो आ रहा है जी, ये हमारा अर्नब है। ये हमारे भाई हैं जी अमेरिका से, मोहम्मद नदीम अख्तर साहब। उनका अनमोल एतमाद फैमिली में भी वो मालिक हैं, समझ लें, प्रीमियर में भी, बफलो इम्प्रूव प्रोग्राम में भी और अनमोल फीड मिल में भी। और ये उन्होंने अर्नब रखा है। अर्नब का जो मतलब वो बताते हैं वो खरगोश के हैं। लें जी माशाल्लाह जवान उठ गया जी। साहब इसको नुकरा कह सकते हैं ना? हाँ जी, नुकरा हम तब कहेंगे जब इसकी नोज़ भी गुलाबी होगी और इसके खुर भी गुलाबी होंगे। हाँ, इसकी नोज़ गुलाबी नहीं है। जी कारी तारक अमीन साहब, ये किंग जो है ये इस वक्त तकरीबन 11 माह का है जी, ये 11 महीने का हो गया है। और जावेद भाई माशाल्लाह प्रिंट कितना प्यारा है इसका, और लंबाई चेक करें इसकी इसका कलर डार्क हो। जी जी जी। और लंबाई के अलावा इसकी आप जो है ना वो भी चेक कर सकते हैं, लेंथ कितनी है। लेंथ के अलावा इसकी हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा देखने वालों को बता दें कि दो टांगों के बीच में जितना ज़्यादा फासला होगा ना वो अच्छा बनेगा। जी जी जी। लंबाई चेक करने का असूल के जो है ना वो ये बताते हैं कि दो टांगों के दरमियान में जितना ज़्यादा गैप होगा वो समझ लें उतना ज़्यादा बनेगा। और ये हमारा लड्डू है जी, लड्डू तो अब जो है ना बुल बन गया जी माशाल्लाह। और लड्डू जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है 7-7.5 महीने का। लड्डू ने चारा बहुत खाया है, ग्रीन लगता है। हाँ बस ये लड्डू छोटा होता ही ना निकल जाता था बाहर। ये अपना दिल अफरोज़ है जी, दिल अफरोज़ भी माशाल्लाह जो इसका नाफा और झालर और कोहान है वो बहुत खूबसूरत है जी। इंशाल्लाह जवानी में चढ़ेगा तो और ज़्यादा खूबसूरत होगा। जावेद भाई पूछ रहे थे जी फीडिंग टाइम है, तो फीडिंग जो है ना वैसे नज़ारा तो वही देखने वाला वो देखने वाला। तो कोई बात नहीं, हम एक दफ़ा आ जाएंगे 2:30-1 बजे फिर पिला देंगे, कोई भी इनका मसला नहीं है माशाल्लाह जी। याफूर ने ना इंशाल्लाह बहुत प्यारा बुल बनना है जी। और लाली चेक करें जी, हाँ लाली नखरे वाली, ये देखें ना, इसकी टोर स्पेशल है जी। छोटी छोटी बछड़ियाँ, इंशाल्लाह ये बछड़ी भी ना जब हमारा प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो ये क्रॉस होगी अल्लाह की मेहरबानी से। है ना सब। ये टोटल इसमें एतमाद में जो है बच्चों के अंदर फीमेल कितनी है? 8-10? बड़ा पक्का सवाल किया है, 13 फीमेल हैं इसके अंदर जी।
तो ये इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी जी साथ साथ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बरकत देगा। ये जो वनडे की सूरत हाल है ना जी, ये मैं शुरू से दोस्तों को कहता हूँ कि ये आप हर वक्त इनके आगे रखें। इससे ये नहीं होता कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना है, नहीं वो तो जितनी ऐसा नहीं है। खुराक होगी वो खाएंगे। तो ये- राना साहब इसको पानी के अंदर या कुछ भी नहीं जी, ये खुशक ही पानी इनके लिए फ्रेश वाटर वो पीछे मुहैया किया हुआ है, वो सामने आप देख रहे हैं। इसमें तेल डाला हुआ है, सरसों का तेल ये अवैस अब्दुल्ला शौक करते रहते हैं जी। सरसों का तेल डालते हैं। अच्छा, ये वो जो आपने एक सुबह सफेद रंग की गाय देखी ना, ये उसकी बछड़ी है जी। अब इसका नाम जो है वो मेरे ज़हन से आज निकल गया। माँ का नाम तो बुलबुल है। ये क्या साहिवाल है? नहीं जी, ये भी वो उधर का सिंध का क्रास है, थर का। अच्छा तो- रेड का, अच्छा जब काऊ में जाएंगे तो दिखाएंगे। जी जी, वो भी दिखाते हैं। ये इसकी बात कर रहा हूँ जी, ये वाली, ये वाइट वाली। अच्छा हाँ, और माशाल्लाह बच्चे जितने भी हैं ना, वो आप देख रहे हैं सब के सब। खाते हैं। हाँ बिल्कुल उठाएं, बिल्कुल उठाएं। अपना पुत्र मुबशर एनू ना जमाल नू कोई 100 ग्राम सरों का तेल तो दो। ये हीरे को भी देखें जी, हीरे को भी देखिएगा। नहीं जी, ये हीरा बैठा, ये भी ब्राह्मण है जी। लाली का बरादरान लाली का भाई है। भाई, अच्छा ग्रुप नहीं जी, ग्रुप वाइज नहीं जी, ये सीमन एक ही बुल के हैं, अच्छा माएँ अलग अलग हैं। मैंने देखा है बहुत दफ़ा ये इकट्ठे बैठे होते हैं, इनका आपस में बहुत सलूक है, कुदरती सी बात है। देखें बुल और है, माँ और है। अच्छा राना साहब का जो भी रिजल्ट है जी वो मतलब माँ भी अच्छी होनी चाहिए या बिल्कुल, बुल माँ भी अच्छा अच्छी, होना चाहिए? बुल बुल भी अच्छा होना चाहिए, माँ भी अच्छी होनी चाहिए। माँ अगर अच्छी होगी तो वो कद काठ, वो बॉडी स्ट्रक्चर उसका मजबूत आएगा। समझ गया। अगर माँ हाँ मतलब अच्छी सेहत की मालिक अच्छी होगी सेहत तो की बच्चा माँ, सेहतमंद पैदा उसके होगा। अलावा हमें जब ये 7वें महीने में जानवर आ जाता है ना, तो इसको खुराक बहुत बेहतर देनी चाहिए, उससे बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है। जब बच्चा ग्रोथ करेगा, जो वज़न वेट पूरा करके माँ के पेट से बाहर आएगा ना, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जो माँ के पेट से कमज़ोर आएगा, वो बेचारा बाहर सर्वाइव करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। जी जवेद भाई, अब चलते हैं दूसरे गायों के पोर्शन में। जवेद भाई, लाली जोर आवर है जी, लाली में पूरी मस्तियाँ हैं। मुझे लगता है लाली ने ना, टांगे इसकी देखिए माशाल्लाह जी जी मजबूत है, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। हाँ सॉलिड है। बहुत है माशाल्लाह। हाँ, इसका बॉडी स्ट्रक्चर हर लिहाज से बड़ा आउट क्लास है। और ये मिस्टर रोजी एक अमेरिकन बुल है जी, ये उसकी बछड़ी है, हीरा भी उसी का है। और मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह 4 से 5 माह के अंदर अंदर हो सकता है ये क्रॉस भी हो जाए। और हो गई तो हमने इसे क्रॉस करा देना है, नहीं करा मेरे मालिक के करम है बस। जवेद भाई थोड़ा थोड़ा शर्मा भी रहे हैं मुझे लग रहा है। जवेद भाई मैं तो ऐसे ही, ये हमारे मोहम्मद अनस जी शुरू में थोड़े घबरा रहे थे बच्चों से, तो अब खुद उनके साथ प्यार कर रहे हैं। अनस, हाँ बेटा कैसे लग रहे हैं, अब डर उतर गया? चले माशाल्लाह। ये हमारा अलमास है जी, ये हमारे एक बरखुरदार हैं फराज अहमद लाहौर से, तो उन्होंने इसका नाम जो है ना फराज अली ख़ान ने इसका नाम रखा हुआ है अलमास। और आप देखें कि लाली की टांगें इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। इसकी पिंडली नीचे से उतनी मजबूत नहीं है जितनी लाली की है। लाली की एक ही हाँ हाँ, एक ही एक जैसे फट्टे का फट्टा है समझ लें। तो उसको ज़रूरत है उसको जी। ये बछड़ियाँ जी, नहीं जी नहीं, छोटी हैं अभी। ये प्रीमियर प्रोजेक्ट की गाय है जी, इसके अंदर जो है वो ब्राह्मण सीमन है V8 मानसो। आपने लगवाया? नहीं जी, ये पूरी तसल्ली से है, अगर कोई फ़र्क होगा तो वो देनदार है। V8 मानसो है इसके अंदर, और V8 मानसो का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये बस इंशाल्लाह 10 एक दिन में ये सूने वाली है। ये जी जमाल की माँ, इसके अंदर भी जो है ना ब्राह्मण का सीमन है और 3 महीने लेती है।
माशाल्लाह बड़ी कदावर गाय है, उम्मीद करते हैं अल्लाह से तो शायद आप बताओ। कदावर जानवर है। 7 मार्च को हमने इसको जो है ना इंसेमिनेट करवाया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये वो सामने जो 35 नंबर खड़ी है ये अपने हीरे की माँ है जी। उसका अपना कद काठ भी अच्छा है और मिल्क भी अच्छा है, इसलिए बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी है। ये दिल अफरोज की माँ है जी। ये भी बड़ी कद्दावर गाय है जी। अल्लाह पाक खैर और बरकतें दे। इसमें से भी जब ब्राह्मण का बच्चा आएगा तो बड़ा अच्छा होगा, पर ये डरती बहुत है, खौफज़दा रहती है, बस आदी नहीं है बंदों की। मुबशर ये हमसे डरती है, हम इससे डरते हैं। ये आपको दिखाई थी याफूर की माँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये भी ब्राह्मण से कन्फर्म प्रेग्नेंट है। ये यानी कि एतमाद का ये जानवर है। ये अपने अब देखने में ये कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, मगर ये सूरज की माँ है। तो इसके अल्लाह ने इसकी कोख ऐसी रखी है कि ये बच्चा अच्छा पैदा, नुकरा बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है। अवैस अब्दुल्ला, अच्छा ये अवैस, ये पानी कहाँ से आया बेटा? पानी आ जाए, अपने अंकल को सलाम दो तो ले लो। ये जी हमारी गाय ने जो है ना ये बच्चा दिया, साहिवाल, प्योर साहिवाल है। इसका बाप भी हमारे पास खड़ा हुआ है। 41/16 है, गवर्नमेंट फार्म। गवर्नमेंट फार्म 24 घंटे का एवरेज हाइस्ट थोड़ा 35 किलो तो है ना, अच्छा एवरेज किसका? साहिवाल का। नहीं 35 किलो नहीं, मेरा ख्याल है 24-25 लीटर होगा, 2 टाइम। जो मेरे इलम में। मेरा इलम गलत भी हो सकता है इस बारे में। तो बहरहाल 25 किलो भी बड़ा मिल्क है जी, बड़ा मिल्क है। ले जी देखें, अपने साथ आगे सीने में 2 लेके बैठी हुई है। माएँ तो माएँ होती ना, दोनों में से कोई भी इसका नहीं है जी। हाँ देख ले, दोनों में से कोई भी इसका नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अवैस अब्दुल्ला आज पूरी फार्म में है। लाहौर जाना था, डंडी मार गया मेरे ख्याल से। नहीं हाँ सुबह जाऊंगा या रात को जाऊंगा। अच्छा, कल नहीं अगर रात को जाओगे तो फिर तो ठीक है। कारी साहब फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? कोई पता नहीं अभी। अच्छा चलो ठीक है, प्लान बने अकेले का तो फिर कारी साहब को साथ ले जाओ। क्यों कारी साहब, सोलो तो हो जाएगी ना? हाँ मुझे तो अभी बस निकलने की नहीं ये नहीं, अभी वाला काम नहीं है यहाँ पे। अभी तो आपको और बहुत कुछ दिखाना है। अच्छा जावेद भाई आए ज़रा, आपको बाहर भी दिखाते हैं जी। ये जो सामने रोड ग्रास लगा हुआ है, ये सारा अपनी जगह है। ये इधर वो आगे तक जाके ना, ये सारी अपनी जगह है, वो एंड तक। और कितना एकड़ होगा घास होगा? जावेद भाई पूछ रहे जी चारे के लिए कितनी जगह ली हुई है, तो 42 एकड़ एक जगह पे इकट्ठे हैं, 12 एकड़ एक जगह पे हैं, और तकरीबन 3 एकड़ लगा लें, 1.5 एकड़ तो ये अब हमने कवर कर लिया ना। 57 एकड़। हाँ 57 एकड़ टोटल चारे के लिए जगह है। तो बस अभी उसमें से जो 15 एकड़ है ना, वहाँ तो हमारा चारा काश्त हो रहा है। बाकी जो है वो हमें दिसंबर में मिलेगा, तो दिसंबर से वहाँ शुरू होगा। कारी साहब उम्र के लिहाज से स्लो हैं। है टोर अगे यार। ये दाल लगा के बैठा हुआ है बाहर। ये दूसरा पोर्शन है जी, हम उधर से होके आए हैं, तो अब हम इस पोर्शन में आ गए हैं। बड़ी झालर है, बड़ा नाफा है इसका, बहुत आउट क्लास है। इंसेमिनेशन की हुई है, अल्लाह करे कन्फर्म हो जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा देगी इंशाल्लाह। ब्राह्मण से है, डॉक्टर साहब ने कमी इन्हू दोबारा चेक करन। अच्छा जी, ये भी जी माशाल्लाह हमने चेक करवाई कल, ये भी कंफर्म हो गई है, और बहुत हैवी किस्म की गाय है। और इसका बच्चा जो है वो भी टॉप क्वालिटी का होगा, क्योंकि जो जानवर खुद सेहतमंद हो ना माशाल्लाह, आप इसका देखें, कोहान भी है, झालर भी बहुत है, नाफा भी बहुत है। सेहत इसकी सॉलिड टाइप। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसी।
और माशाल्लाह सारी ही गाय आप देख लें, सारी तकरीबन सेहतमंद है अल्हम्दुलिल्लाह। जुवेद भाई ये प्रीमियर प्रोजेक्ट की बहार है जी, आई है बहार, मौसम सुहाना। ये 6 नंबर भी जी सेकंड टाइम तैयार है। 6 महीने के बाद इसका जो बच्चा है वो माशाल्लाह जवान हुआ खड़ा है और ये दोबारा से तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 31 नंबर, ये बज़ाहिर खुद छोटी है मगर इसकी जो खूबी मैंने देखी थी वो ये थी कि बच्चा इस जैसे ही है। और ब्राह्मण में जो बच्चे हैं वो अगर इस तरह प्रिंट में आ जाएं तो उनकी वैल्यू बहुत है। इसका बच्चा मतलब में सेम प्रिंट में ही है। जी जी जी, सेम प्रिंट में। ये 9 नंबर, इसने भी दोबारा बच्चा दिया है। ये बछड़ी है, ये भी प्योर साहिवाल है और अच्छी मिलकर गाय है। ये इसका बच्चा। ये इसका बच्चा है। ये 11 नंबर भी हमने जी दोबारा कंसीव हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर फरमाएंगे इंशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह ये भी देख लें 4 नंबर। ये हमने सरगोदे से कुछ जानवर परचेज़ किए थे जी, उनमें से कुछ जानवर जो है ना उनकी सेहत और कद और क्वालिटियाँ आम जानवरों से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये अपनी कंक्रीज है जी, बेसिकली ये हमारे थर में होती है, इंडिया में भी है और ये नुकरे बुल से कंसीव हुई है, कन्फर्म है। 3-1 महीने लेगी इंशाल्लाह। और ये समझ लें ये खूबसूरती के लिए रखा हुआ जानवर है जी। तो राना साहब इसके बच्चे के सिंग नहीं जी रखेंगे हम, रखेंगे, निकलवाएंगे नहीं, क्योंकि यही तो इसका हुस्न है, यही तो समय। यही तो अल्लाह ने इसके लिए हुस्न रखा है। अब ये जो आप पीली नुकरी गाय देख रहे हैं ना जी, जब ये मेरे पास आई थी तो इसकी टोटल पसलियाँ और चमड़ी बेरंग सी थी, तो अब माशाल्लाह इसकी भी सेहत यहाँ आके बहुत अच्छी हो गई, कलर भी अच्छा है। कलर भी अच्छा हो गया और इसका बच्चा नुकरा है वो बहुत प्यारा है। लें भी जुवेद भाई माशाल्लाह आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, डिटेल से देखी, मुख्तलिफ पोर्शन आपने देखे, तो क्या समझते हैं कि हमने जो बातें की हैं उनमें कुछ सच्चाई है? कोई 10%, 20%? नहीं 10% से ज़्यादा है, तो समझो 100 के करीब करीब ही है, बल्कि 100 से भी ज़्यादा है। इंशाल्लाह। और ये जो खिदमत कर रहे हैं अल्लाह राज़ी हो रहा है और उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये इस बात का सबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो है परवरिश और निगहदाश्त जो है अच्छी हो रही है और उसके इनामात भी मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। रब ने चाहा तो। ये जावेद भाई की मोहब्बतें हैं जी माशाल्लाह, मुझे गाइडलाइन देते रहे शुरू से ही, और मुझे तब इल्म नहीं था कि ये छोटे हैं, जवान हैं, बड़े हैं। तो एक दिन मैंने सवाल किया कि भी मुखातब से पता होना चाहिए कि बंदा किससे मुखातिब है, आप छोटे भैया हैं, बड़े भैया हैं, बरखुरदार हैं। आवाज़ से तो मैंने कहा भैया भैया लग रहे हैं, तो इन्होंने कहा जी हम आपके बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया होने का ही सबूत दिया है माशाल्लाह, मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं। आना था इन्होंने पहले, मगर फिर इनका अल्लाह ने कबूल किया हज पे जाना, तो हज पे तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ से वापसी पे इन्होंने खुसूसी शफ़क़त की है, हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। जुवेद भाई आपका, कारी तारक अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपसे गपशप होती रहेगी और नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे, जो नई नई इम्प्लीमेंट्स और कुछ जावेद भाई ने जो मशवरे दिए हैं उन पे भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे और मज़ीद बेहतरी की जो है ना, इनमें अभी बहुत सारी गुंजाइश मेरी नज़र में भी मौजूद है। इंशाल्लाह उस गुंजाइश को अवेल करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।